ओके जी, तो आज हम डिस्कस करने जाएंगे। पहले 2.1 से स्टार्ट करेंगे पास्ट पेपर के सॉल्यूशंस में। और सबसे पहले 2.1 में एक ही सवाल रिपीट हुआ है, वो है क्वेश्चन नंबर 14। और ये इसके रिपीटेड ईयर मैंने यहाँ लिख दिए हैं 93, 99, 2004, 8, 12 और 19। इतने कंसेक्यूटिव ईयर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और लास्ट ईयर यानी कि 21 में इसको आना था, बट ये नहीं आया, तो 22 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल में कहना चाह रहा है आपसे, द 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कीजिए। इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने के बाद इसमें एक सर्कल बना दीजिए। इस ट्राइंगल का नाम हो जाएगा आपके पास सर्कम सर्किल, मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जो आपके पास कहां बना होगा, सर्कल के अंदर बना होगा। तो इनके जो वर्टिसेस हैं उन्हें लिखते हैं। पहला है 2,1, दूसरा हो जाएगा आपके पास 5, -2, और तीसरा और आखिरी हो जाएगा आपके पास 5,2, और तीसरा और आखिरी हो जाएगा 3,4। आपने इसमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका सर्कम रेडियस कैलकुलेट करना है। और सर्कम रेडियस कहेंगे हम आर को। क्या बोलेंगे भाई? सर्कम रेडियस आर हो जाएगा। और उससे पहले हम यहां पर लिख देंगे, हमें सर्कम सेंटर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर्कम सेंटर को मैंने यहां पर लेट कर लेना है ओ, और इसको मैंने नाम दे दिया x, y। मुझे यही नहीं पता और हमें यही कैलकुलेट करना होगा। हमारा सवाल ये शुरू होगा यहां से। अप्रोक्सीमेट 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये पूरा। तो आपको पता है भाई कि ओ से ए, ओ से बी और ओ से सी, ये सारे डिस्टेंस आपस में क्या होंगे? बराबर। बिकॉज ऑफ फिक्स सेंटर की वजह से इसका जो आपके पास रेडियस है वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। बिकॉज ऑफ सेंटर रेडियस इज सेम। बिकॉज ऑफ फिक्स सेंटर रेडियस क्या रहेगा? इसका सेम रहेगा। तो जल्दी जल्दी अब यहां पर हम 3 डिस्टेंस कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। पहला हो जाएगा ओ से ए का डिस्टेंस। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डाटा बना लीजिए। ओ आपके पास x1 y1 है, जो आपको नहीं पता तो इसलिए आपने उसे क्या सपोज कर लिया? x एंड y सपोज कर लिया। ए आपको पता है x1 और y1 कितना हो जाएगा? 2,1। आपने यहां लिख दिया भाई, सारी वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? x2 y2, 2 माइनस x का होल स्क्वायर, 1 माइनस y का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक बात?
या आपने भी क्या कर लिया, सिर्फ एक डिस्टेंस कैलकुलेट करे अननोन में। ऐसे ही अब दो कैलकुलेट होंगे, ओबी और ओसी। डिस्टेंस ऑफ ओबी। तो अब मैं डायरेक्ट यहां पे डाटा बनाऊंगा। x1 y1 हो जाएगा x कॉमा वाई, बी हो जाएगा x2 कॉमा y2, यानी कि 5 कॉमा 2। 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या हो गया, डिस्टेंस आ गया कहां से कहां तक, ओ से बी तक। अब आपने यहां पर एक और डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए भी आप डायरेक्ट डेटा बनाएंगे। थ्री कॉमा फोर आपके पास सी के पॉइंट से, तो ये आ गया आपके पास ओ से सी तक एक डिस्टेंस। 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब तक हमने तीन डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए, ओ बी, ओ सी और ओ ए। तो अब हम इस रीजन को यूज करना शुरू करेंगे। आप कोई से भी दो दो डिस्टेंस को बराबर कर लें। मैं पहले ओ ए और ओ बी को इक्वल लेकर चल रहा हूं। आप यहां पर ओ ए की जगह ओ सी भी रख सकते हैं, यू हैव नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इट। सही है भाई। तो ये हो जाएगा आपके पास। आइए अब ओ ए का डिस्टेंस कितना था आपके पास, ये लिखा हुआ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, यहां पे स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड पे आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो चीज बचेगी वो ये होगी भाई, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है कौन सा भाई, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर, 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर। तो चीजें एलिमिनेट हो रही हैं, जैसे कि ये वाला वाई स्क्वायर और ये वाला वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, ये और ये भी कैंसिल आउट। अब जो आपके पास बचा आप उससे यहां लिख लो जी भाई, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। फिर उसके बाद 4 माइनस का 4x माइनस का 2y। अब क्या हो जाएगा आपके पास 29 10x माइनस 4y। इन सबको उठाकर यहां शिफ्ट करवा दीजिए, 10x माइनस 4x, पॉजिटिव 4y माइनस का 2y, 20
पहले आप यहां लिखते हैं, सपोज करें पॉजिटिव का 5 माइनस 29, ये कितना हो जाएगा 6x 2y माइनस 24। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आपके पास जो है यहां पर 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आपने यहाँ पे x को यानी कि y को बनाना है सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3x। इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन 1। हम यहां से क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहां पर OB और OC का डिस्टेंस अब हम बराबर रखने जाएंगे। आप यहाँ पे OB की जगह OA और OC भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सही है भाई। तो OB आपके पास हो जाएगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। OC आपके पास 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। फिर से आपने यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, तो 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, दोबारा से आइडेंटिकल फॉर्मूला लगाएंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 25 10x एक्स स्क्वायर 4 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर, 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। अभी भी 10x नेगेटिव का है, तो उसको आप कहां ले जाओगे, राइट साइड पे ले जाओगे, तो 0 इन सबको यहां लेके जा रहे हैं। 10x माइनस का 6x, और फिर कितना हो जाएगा आपके पास यहां पर जो है अल्लाह भला करे, पॉजिटिव का 4y नेगेटिव का 8y, 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, 25 माइनस कितना हो जाएगा 29, तो ये बचेगा आपके पास 4x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन लिया, x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन, और ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब आपने यहां पर एक रीजन लिखना है, वो रीजन क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये देखिए भाई, x एज इट इज रहा, y की जगह पर 12 माइनस 3x माइनस 1, 1x और 4x, सॉरी 1x 3x कितना हो जाएगा 4x माइनस 13। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 अपॉन 4। अब आपने इस x की वैल्यू को उठाना है और कहां पुट करना है, इक्वेशन 1 में। तो भाई ये देखिएगा इक्वेशन 1 हमारे पास क्या लिखी हुई है भाई, y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x। आपने x की जगह पर 13 अपॉन क्या पुट कर देना है 4 पुट कर देना है, और फिर इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम होगा 12 माइनस 39 अपॉन 4, कितना आएगा 2
यहां से आप जब एलसीएम लेंगे 12 माइनस 39/4, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास पूरा 9/4। यस सर, हमारा सेंटर निकल कर आ गया, यानी कि सर्कम सेंटर इज 13/4 कॉमा 9/4। सवाल यहां पर कंप्लीट नहीं हुआ, आपने क्या कैलकुलेट करना है, सर्कम रेडियस। तो हेडिंग लगेगी यहां पे टू फाइंड आर। तो आर के लिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूं ओ ए, आप ओ भी रख सकते हैं, ओ सी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे जो आपके पास रेडियस है वो सेम आई, कोई भी एक निकाल दो चलेगा बस। x1 y1 हो जाएगा 13/4 9/4। x2 कॉमा y2 आपके पास कितना हो जाएगा, ऊपर जाइए और डायग्राम में बताया 2,1। 2 माइनस 13/4 प्लस 1 माइनस 9/4। अब इसका एलसीएम लेते हैं कैलकुलेटर में और देखते हैं कितना आएगा। पहला आ जाएगा आपके पास एलसीएम -5/4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 9/4 का जो एलसीएम आएगा वो भी -5/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आप यहां पे इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 25/16, 25/16। अब आपने कैलकुलेटर में रखना है इसे एक साथ ही, 25/16 प्लस 25/16, तो आपके पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 5√2/4 यूनिट्स इज योर फाइनल आंसर। ये आपने बेटा पूरा सर्कम रेडियस कैलकुलेट कर लिया विद सेंटर। ये हमारी 2.1 के पास पेपर में सिर्फ एक ही सवाल आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 14, वो मैंने आपको करा दिया। अब हम मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज 2.2 में, और इसका क्वेश्चन नंबर 10। ए इज 2/3 वे फ्रॉम 1, 10 to -8, 4 and B is the midpoint of point 0, -7 and 6, -11. Find the distance between A and B. 2011, 17 और 21, ये 3 एयर में आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले इसकी डायग्राम बनाएंगे और फिर इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। टू पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर 10। पहले तो आप एक यहां पे लाइंस बनाए, लाइंस ड्रॉ करने के बाद कैसी भी लाइंस बनाते चलेगा। आपके पास ए जो है वो 2/3 पॉइंट है, बी एक मिड पॉइंट है। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा 1, 10 और ये हो जाएगा -8, 4। ये हो जाएगा 0, -7 और ये हो जाएगा 6, -11। आपने डिस्टेंस ऑफ ए बी कैलकुलेट कर बताना है। बट एक चीज है, ए इज 2/3 वे को जरा आप क्या कर लें, अंडरलाइन कर लें। अगर एक लाइन है उसमें लिखा हुआ है 2/3, क्या लिखा है भाई, 2/3 लिखा हुआ है।
2/3। मतलब अगर मैं इसमें ए बी एंड सी 3 पॉइंट रखता हूं तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ए से सी का जो पूरा रेशो है वो कितना है, 3 है। कितना है, 3। और उसके बाद यहां से यहां तक यानी कि ए से बी का जो रेशो है आपके पास वो कितना है, 2। अब हमें अगर बी सी का रेशो निकालना है तो हम यहां पर एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। रेशो ऑफ ए सी इज इक्वल टू रेशो ऑफ ए बी प्लस रेशो ऑफ बी सी। अब बताइए ए सी का रेशो कितना है आपके पास, 3। ए बी का रेशो कितना है आपके पास, 2। तो आप आराम से बी सी का रेशो निकाल देंगे। जी हाँ, आसानी से निकल कर आ जाएगा। 3 - 2 तो कितना हो जाएगा आपके पास। ये तो हो गई इसकी एक डिटेल वर्किंग। सर अगर हमें डायरेक्ट निकालना हो तो भाई याद रखिएगा ये हो जाएगा, पहला जो रेशो गिवन होगा वो M1 हो जाएगा और M2 निकालने के लिए हायर में से लोअर माइनस कर देंगे, मतलब 3 में से 2 को माइनस कर दें तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1। तो ये मैंने आपको एक इसकी डायरेक्ट ट्रिक भी सिखा दी और इसकी एक वर्किंग भी सिखा दी। ठीक है भाई, ठीक है जी। तो मैंने यहां पर आप लोगों को रेशोज कैलकुलेट करना सिखा दिए और बी तो मिड पॉइंट है। तो अब आइए सबसे पहला काम हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे ए। लेट ए इज द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ए इज द पॉइंट ऑफ डिवीजन। यूज इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन। M1 x2 M2 x1 divided by M1 plus M2। M1 y2 plus M2 y1 divided by M1 plus M2। डाटा बना लीजिए। इसे मैं नाम दे देता हूं C D E F ताकि काम करने में आसानी हो जाए। x1, y1 1, 10 और b हो जाएगा x2, y2 -8, 4। M1 2 हो जाएगा, M2 1 हो जाएगा। आपने यहां पर क्या रखना है भाई, M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। टू 8 जा 16 प्लस 1 अपॉन 3। 8 प्लस 10 अपॉन 3। 15 अपॉन 3 नेगेटिव का 18/3। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो किसके लिए आ गए, ए के लिए आ गए। अब आप यहां से वर्किंग शुरू करोगे बी के लिए, क्योंकि बी मिड पॉइंट है। लेट बी इज द मिड पॉइंट। x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 y1 हो जाएगा 0, -7। x2 y2 हो जाएगा
6 कॉमा -11 0 -7 -11 अपॉन 2 6 अपॉन 2 और -18 अपॉन 2 तो ये हो जाएगा 3 और 9 अपॉन 2 ये आ गए आपके पास बी के कोऑर्डिनेट्स। तो ये सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमने क्या निकालना है, यहां पर इसका डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि आखिरी रिक्वायरमेंट थी डिस्टेंस की। तो आपने लिखा डिस्टेंस ऑफ ए बी। डिस्टेंस ऑफ ए बी के लिए आपने अप्लाई करना है डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर x1 कामा y1 -5 बी हो जाएगा x2 कामा y2 ये हो जाएगा आपके पास 3 कामा -9। ये फॉर्मूले का था और ये अपने साथ लेकर आया है साइन 9 - 6 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास 8 और ये हो जाएगा कितना आपके पास 15। स्क्वायर कीजिए तो 121 और 225 इनको ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 121 प्लस 225 346 और 346 का मतलब कितना हो जाएगा 18 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है इसका आंसर। सॉरी यहां पर एक मिस्टेक हो गई, ये होना चाहिए था 5। ये हो जाएगा आपके पास 8, ये हो जाएगा 64 प्लस 225 289 और 289 का मतलब हो जाता है 17 यूनिट्स। चलिए जी, अब आपके पास क्वेश्चन आ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल whose angular points are respectively -12 sorry -36 7 20 7 0 8। तो ये आपके पास 94 में आया है, उसके बाद कभी भी नहीं आया। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 और उसका सेकंड पार्ट 1994 में आया है आपके पास। और ये कह इसमें पॉइंट्स क्या क्या हैं, इन सेंटर का मतलब होगा कि आपके पास जो ट्रायंगल होगा उसके अंदर एक सर्कल बनेगा। ठीक है जी, तो ये हो गया ए बी सी, स्मॉल सी स्मॉल बी एंड स्मॉल ए। ये सारे जो पॉइंट्स हैं इन्हें आपने उठाना है और यहां पुट करना है। इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल का मतलब आपने जो है ये वाला पॉइंट कैलकुलेट करना है, वेयर small a small b and small c is the distance
of its side opposite। इस साइड ऑपोजिट के जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी है। तो सबसे पहला काम, अगर आपको स्मॉल ए कैलकुलेट करना है तो आपने स्मॉल ए के लिए बी और सी का डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। और डिस्टेंस फॉर्मूला आपको मैं पीछे बता चुका हूं, बस अब डायरेक्ट यहां पे डाटा बनेगा। x1 कॉमा y1 20,7, x2 कॉमा y2 0 कॉमा -8। ये हो जाएगा आपके पास 0 -20 का स्क्वायर -8 -7 का स्क्वायर -20, और ये हो जाएगा माइनस का 15। अगर आप इनका स्क्वायर लें तो 400 और 225, तो ये हो जाएगा आई थिंक सो 625। और 625 का मतलब हो जाता है आपके पास 625 का मतलब हो जाएगा 25 यूनिट्स। अब इसी के बाद आप कैलकुलेट कर लीजिए यहां पर, तो आपने लिख दिया B इज, देखो B कहां से कहां तक का डिस्टेंस है, A से C तक का डिस्टेंस है। आपने इसके लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और उसके बाद फिर डाटा बना लेते हैं। -36,7, ये हो जाएगा आपके पास 0 कामा -8। ये देखिए भाई 0, और ये हो जाएगा आपके पास -8 -7 का स्क्वायर। -36, और ये कितना हो जाएगा आपके पास -15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर 1296 प्लस 225, 5121। और अब चेक करते हैं कि 5121 किसका रूट बनता है। 39 आ रहा है आपके पास दूसरा डिस्टेंस। अब इसके बाद हम तीसरा और आखिरी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अब C जो है वो आपके पास जो डिस्टेंस है वो A से B तक का डिस्टेंस है। -36,7, और B हो जाएगा आपके पास 20,7। -36 होल स्क्वायर +7 और -7, ये आपके पास हो जाएगा 0 प्लस, यानी कि 20 + 36, और वो तो पूरा हो गया 0। यहाँ पे आप कर लीजिए कितना हो जाएगा 56 का स्क्वायर, तो 56 आ गया इनके साइड ऑपोजिट का, यानी कि तीनों साइड ऑपोजिट के डिस्टेंस आ गए। अब इन्हें मेंशन कर देते हैं 25, 39 और 56। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं ये O की वैल्यू। इन सेंटर का फॉर्मूला A x1 B x2
plus C x3 upon A plus B plus A y1 B y2 C y3 upon A plus B plus C। डाटा बनेगा x1 कॉमा y1 x2 कॉमा y2 x3 कॉमा y3। स्मॉल a स्मॉल बी और स्मॉल सी, इन सब की वैल्यूज उठाइए और अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए बस। 25 इंटू x1 यानी कि -36, 39 x2 यानी कि 20, 56 इंटू 0 अपॉन 25, 39, 56। अब आते हैं y की तरफ, तो 7 फिर से 7, 56 इंटू -8 डिवाइडेड बाय 25, 39, 56। अब हम ये क्या करेंगे, कैलकुलेटर में पुट करेंगे। 25 -36 प्लस 39 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 25, 39, 56। तो आपके पास x की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, -1। अब आ जाए, ये काम हम y के लिए करेंगे। 25 इंटू 7 प्लस 39 इंटू 7 प्लस 56 मल्टीप्लाई बाय -8 डिवाइडेड बाय 25, 39, 56। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो आपका जो सर्कम सेंटर है वो कितना हो जाएगा, -1, 0। अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे, इसी एक्सरसाइज का। और क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, इन व्हाट रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द जॉइंट। तो आप एक रैंडमली बनाइए कोऑर्डिनेट एक्सिस, और उस कोऑर्डिनेट एक्सिस में ऐसी एक रैंडम लाइन बना दीजिए। और रेशियो कहां पे निकालना है, y एक्सिस पे। तो ये जो y एक्सिस है आप इसे हाईलाइट कर लीजिए और बताइएगा कि y एक्सिस पे हमेशा x कितना होता है, 0। जो पहला पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि -5, 3 लिखा हुआ है। इसे आप a का नाम दे दीजिए और इसे आप b का नाम दे दीजिए। एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन। पहले रेशियो निकालोगे और फिर y की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। 2016 और 18 दो ईयर में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम कि जब भी y एक्सिस लिखा हुआ आ जाए तो वहां पे x कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो सबसे पहला काम हम इस लाइन का रेशियो कैलकुलेट करेंगे। टू फाइंड रेशियो एट y एक्सिस, और एट y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। आपने फॉर्मूला यूज किया m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2।
m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आप डेटा एक ही बारी में बना लो ताकि बार बार इसमें टाइम जाया ना हो। इसको नाम दे दीजिए आप पॉइंट सी का। जीरो कामा वाई। अब आपने यहां लिखा कंसीडर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो इसके लिए लिखा आपने x इज इक्वल टू m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। x की जगह 0 रख दिया, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, डिवाइड वहां जाने के बाद मल्टीप्लाई कंप्लीट 0 हो जाएगा। 8m1 5m2 माइनस, तो यहां आने के बाद प्लस। रेशो होना चाहिए आपके पास m1 अपॉन m2। तो यह आपने रेशियो कैलकुलेट कर दिया। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है यहां पर y। जो उसने बोला हुआ था कि आप y भी कैलकुलेट करके बताओ, डाटा पूरा बनाए। आपने m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। 30 प्लस 24 अपॉन 30, तो ये हो जाएगा 54/13। तो जो सी के आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे 0,54/30। ये हो गया आपके पास इसका फाइनल आंसर। ओके जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। 93 में आया, उसके बाद कभी भी नहीं आया। द लाइन सेगमेंट पी एंड क्यू, एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं पी और क्यू का। और इस लाइन सेगमेंट में ये दो पॉइंट रखे। पहला रखा P -8, 10 और Q रखा आपने 6, -4 is cut by x axis at point A, y axis at point B। सही भाई। तो आपने रेशो ए पर भी निकालना है, यानी कि एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर रेशो निकालना है। तो पॉइंट रेशो एट एक्स एक्सिस। तो आप पहले एक ही बारी में डाटा पूरा कंप्लीट कर लें इसका। x1 y1 -8, 10 q x2 y2 6, -4 at x एक्सिस। तो x और y इज इक्वल्स टू x, 0। तो आप यहां लिखेंगे कंसीडर y फॉर्मूला या y कोऑर्डिनेट।
फॉर्मूला हो जाएगा y इज इक्वल टू m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 आपने कैलकुलेट करना है, आपने y की जगह 0 रख दिया और y2 की जगह -4, m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये क्या हो रहा है, डिवाइड, वहां जाने के बाद मल्टीप्लाई और कंप्लीट 0 हो जाएगा। फोर m1 इज इक्वल टू 10 m2, m1 अपॉन m2, 10/4 यानी कि 5/2। एक कोऑर्डिनेट्स का आ गया। अब हम निकालते हैं y एक्सेस। फॉर y एक्सेस पूरा डेटा सेम रहेगा, या इसको यहां पे आप कर लें। एट y एक्सेस x, y यानी कि 0, y, कंसीडर x कोऑर्डिनेट। m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये कंप्लीटली पूरा 0 हो जाएगा। 6m1 माइनस 8m2। 8/6 m1 अपॉन m1 अपॉन m2 हो जाएगा 4/3। तो ये दोनों रेशियोज आ गए आपके पास x एक्सेस पर भी और y एक्सेस पर भी। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 2006 में आया, उसके बाद नहीं आया। कहता है इन व्हाट रेशियो, तो रेशियोज आपने कैलकुलेट करने हैं। डज द पॉइंट सी 2,4 डिवाइड द जॉइंट 7,9 and b is -1,1। आपको रेशियोज निकालने हैं। इस बार इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन है। रेशियो x से निकाला जाए ऐसी कंडीशन में या y से, क्या रहता है हर बारी में, सेम रहता है। रेशियो का फॉर्मूला m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m। a x1 और कॉमा y1, b x2 कॉमा y2, c x and y। 2 m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। 4 m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 प्लस m2, ये हो जाएगा आपके पास 2m1
2m2, ये उठकर यहां आ जाएगा और ये उठकर यहां आ जाएगा। 2m1 माइनस सॉरी प्लस 1m1, 7m2 माइनस 2m2, 3m1 इज इक्वल्स टू 5m2। तो रेशियो आपके पास बन जाएगा 5/3। अब आ जाए यहां से कैलकुलेट करते हैं। m1 प्लस m2 1m1 9m2, 4m1 4m2 1m1 9m2। इसमें भी ये उठकर यहाँ चला जाएगा और ये उठकर यहाँ आ जाएगा। 4m1 1m1 9m2 माइनस 4m2, 3m1 5m2 m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू 5/3। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है 17 भी हो गया कंप्लीट।